हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के इस नए वीडियो में। रोज़ाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरें लेकर आ चुके हैं। तो वीडियो में आप पूरा बने रहें ताकि आपको ये सारी खबरें मिल सके। तो यहाँ पर पहली बड़ी खबर ले लेते हैं OCI कार्ड होल्डर को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यदि आप दूसरे देशों में रहते हैं और आप यहाँ पर OCI कार्ड होल्डर हैं तो यहाँ पर आपके लिए एक ज़रूरी खबर है, जिसके अनुसार आप OCI कार्ड होल्डर अपना यहाँ पर OCI कार्ड को रिन्यू करवा सकते हैं, या तो यदि उनकी उम्र 20 साल से ज़्यादा है या फिर वो यदि 50 साल की उम्र तक पहुँच चुके हैं तो वो यहाँ पर अपना OCI कार्ड को रिन्यू करवा सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी अपडेट आ रही है कि यदि अब आप भारत में ट्रैवल करना चाहते हैं, दूसरे देशों में रहते हैं और इंडिया आना चाहते हैं तो आपको अपने साथ पुराना पासपोर्ट लेकर आने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें आपका OCI कार्ड लिंक है। आप नए पासपोर्ट के साथ भी भारत में आ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगली अपडेट की तरफ चलते हैं, जो आ रही है एमिरात एयरलाइंस कंपनी की तरफ से। एमिरात एयरलाइंस ने यहाँ पर ये जानकारी दी है कि वो दुनिया की पहली ऐसी एयरलाइंस कंपनी बन चुकी है जिसने कि 50 मिलियन डोज से भी ज़्यादा कोरोना वायरस की वैक्सीन का डिलीवरी एक देश से दूसरे देश में किया है। इसके साथ साथ यहाँ पर 100 टन सिरिंज का भी ट्रांसपोर्ट यहाँ पर एमिरात एयरलाइंस कर चुकी है। ये यहाँ पर एमिरात एयरलाइंस ने जो डेटा शेयर किया है, ये अभी हाल ही में कोरोना वायरस शुरू होने के बाद का डेटा है कि कोरोना वायरस आने के बाद जो है एमिरात एयरलाइंस इतना सारा काम कर चुकी है। यदि आपको नहीं पता तो आपको बता दें कि एमिरात एयरलाइंस यहाँ पर UAE की एयरलाइंस कंपनी है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनियों में से एक मानी जाती है। इसके अलावा दोस्तों, अगली अपडेट यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी की तरफ से आ रही है। हरदीप सिंह पुरी का यहाँ पर एक ट्वीट आया है, जहाँ पर वो बोल रहे हैं कि हवाई चप्पल से हवाई जहाज़ की यात्रा वो यहाँ पर भारत के लोगों को कराने वाले हैं। जिसको यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी को टैग करके यहाँ पर लिखा है कि भारत सरकार यहाँ पर उड़ान सेवा के तहत पिछले 3 दिनों में 22 नए रूट्स पर अपनी फ़्लाइटों को चालू कर चुका है, जिसमें 6 जो नए रूट्स हैं वो नॉर्थ ईस्ट भारत के हैं, यानी कि उत्तर भारत के भी 6 रूट्स इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। फ्रेंड्स, अगली अपडेट की तरफ चलते हैं, जो आ रही है कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर। अब यहाँ पर भारत में यदि आप रहते हैं और यदि आपकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है तो अब आप कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवा सकते हैं। अब यहाँ पर नया नियम लागू हो चुका है, जिस नियम के तहत यदि आपकी उम्र 45 साल या फिर उससे ज़्यादा है तो आप किसी भी कोरोना वायरस वैक्सीन सेंटर में जाकर खुद के ऊपर कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवा सकते हैं। आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाना आपके ऊपर ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं किया गया है। यदि आपको लगता है कि आपको वैक्सीन लगवाना चाहिए तो ही आप यहाँ पर वैक्सीन लगवाएं, नहीं तो आपके ऊपर निर्भर करता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसी खबरें आप सभी लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगली अपडेट यहाँ पर ले लेते हैं बेंगलुरु एयरपोर्ट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, बेंगलुरु एयरपोर्ट को लेकर हमने आपको आज से 2 दिन पहले भी अपडेट किया था कि बेंगलुरु एयरपोर्ट पर जो कैब सर्विस प्रोवाइड करने वाले कैब ड्राइवर हैं उन्होंने हड़ताल कर दिया है। इसके बाद अभी जो खबर आ रही है उसके अनुसार अभी भी ये हड़ताल जारी है और इन कैब ड्राइवर का कहना है कि कोरोना के कारण बहुत कम लोग ही अब एयरपोर्ट पर ट्रैवल कर रहे हैं और इसके साथ साथ काफ़ी सारे लोग अब अपनी खुद की गाड़ियां लेकर आ रहे हैं, जिस कारण से अब इनको यहाँ पर रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ साथ डीजल के रेट में भी बढ़ोतरी हो चुकी है। इन सभी कारणों के कारण इन कैब ड्राइवर का कहना है कि कैब के जो फिक्स दाम हैं उनकी बढ़ोतरी होनी चाहिए, तभी यहाँ पर ये अपनी हड़ताल को ख़त्म करेंगे। अगली अपडेट यहाँ पर लखनऊ एयरपोर्ट से आ रही है। लखनऊ एयरपोर्ट पर एक दुबई से आए हुए पैसेंजर्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास 13 लाख का सोना बरामद किया गया है। आपको बता दें कि इस गिरफ्तार किए गए पैसेंजर्स को आगे यहाँ पर कस्टम अधिकारियों के हवाले कर दिया गया है और अब इससे और अधिक पूछताछ की जा रही है। यदि आपको नहीं पता तो आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप दूसरे देशों से भारत में आते हैं तो आपके ऊपर एक लिमिट लगी हुई है कि इस लिमिट से ज़्यादा आप सोना लेकर नहीं आ सकते हैं। यदि आप उस लिमिट से ज़्यादा सोना लेकर भारत में आते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। वो लिमिट क्या है आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप पुरुष हैं तो आप 50,000 रुपये तक का सोना लेकर आ सकते हैं। यदि आप महिला हैं तो आप 1 लाख रुपये तक का सोना लेकर अपने साथ ट्रैवल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगली अपडेट की तरफ चलते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर विस्तारा एयरलाइंस से आ रही है। विस्तारा एयरलाइन, जिसके पास अभी तक 2 ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट थे, जिस एयरक्राफ्ट से विस्तारा एयरलाइन यूरोप और अमेरिका जैसे देशों के लिए अपनी उड़ानों को ऑपरेट कर पा रही थी, लेकिन अब यहाँ पर खबर आ रही है उसके अनुसार विस्तारा बहुत ही जल्दी एक और नए ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट को लेने वाली है, जिससे कि विस्तारा नॉर्थ अमेरिका के लिए अपनी सीधी उड़ानें भारत से चालू कर सकती है। आपको बताना चाहेंगे कि जब विस्तारा एयरलाइंस की शुरुआत हुई थी उसके कुछ समय बाद साल 2018 में विस्तारा एयरलाइंस ने
5 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे चुकी थी, जिसके यहाँ पर डिलीवरी यहाँ पर विस्तारा एयरलाइंस अब तक 2 विमानों की डिलीवरी ले चुकी है और तीसरे विमान की डिलीवरी साल 2021 में ले सकती है। लेकिन उसके लिए यहाँ पर ज़रूरी है कि विस्तारा एयरलाइंस अपने नई रूट्स का डिसीजन ले ले और आ रही रिपोर्ट के अनुसार विस्तारा यहाँ पर अमेरिका के लिए अपनी नई फ़्लाइट की शुरुआत करने वाली है। इसके अलावा अगली अपडेट यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी की तरफ से आ रही है। हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दे दी है कि अब तक भारत में वंदे भारत मिशन की उड़ानों से 71,80,000 लोगों को भारत में लाया जा चुका है। ये बीते कल इन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है, जहाँ पर वो बता रहे हैं कि अभी भी वंदे भारत मिशन की उड़ानें ऑपरेट हो रही हैं, जिनमें दूसरे देशों में रह रहे लोगों को भारत में लाने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगली अपडेट जो आ रही है वो यहाँ पर इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से आ रही है। इंडिगो एयरलाइंस उड़ान सेवा के तहत 14 नई फ़्लाइटों की शुरुआत कर चुकी है। यदि बात करें यहाँ पर इंडिगो एयरलाइंस कौन कौन से रूट्स पर अपनी उड़ानों को ऑपरेट कर रही है, सो यहाँ पर जो नई फ़्लाइटों के रूट हैं वो बता देते हैं आपको। भुवनेश्वर से इलाहाबाद, भुवनेश्वर से वाराणसी, भोपाल से इलाहाबाद, डिब्रूगढ़ से दीमापुर, शिलोंग से अगरतला और शिलोंग से सिलचर के लिए यहाँ पर 14 नई उड़ानों की शुरुआत कर रही है। ये सभी की सभी नई फ़्लाइटें जो हैं उड़ान सेवा के तहत इंडिगो एयरलाइंस चालू कर रही है। इसके अलावा फ्रेंड्स वीडियो के आखिरी में यहाँ पर जो जानकारी आ रही है वो मुंबई एयरपोर्ट से आ रही है और साथ ही साथ मुंबई एयरपोर्ट के अलावा यदि आप महाराष्ट्र में कहीं पर भी हैं तो अब यहाँ पर आपका जो कोरोना वायरस का टेस्ट का खर्चा है वो अब कम हो गया है। पहले जो कोरोना वायरस का टेस्ट था उसके लिए आपको 850 रुपये यानी कि 850 रुपये देने पड़ते थे, लेकिन अब यहाँ पर इसको कम करके 600 रुपये कर दिया गया है। ये नियम यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र में लागू हो चुका है। साथ ही साथ यदि आप एयरपोर्ट पर भी अपना कोरोना वायरस का टेस्ट कराते हैं तो अब आपको 850 की जगह 600 रुपये देने पड़ेंगे। इसके अलावा यदि आप मुंबई में रहते हैं और आप होम डिलीवरी के तहत अपना कोरोना वायरस का जाँच कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 800 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन यदि आप लैब में जाकर अपना कोरोना वायरस का टेस्ट कराएंगे तो आपको 600 रुपये ही लगेगा। फ्रेंड्स अगली जो अपडेट आ रही है वो यहाँ पर थाईलैंड जाने वाले लोगों के लिए आ रही है। यदि आप थाईलैंड घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो अब यहाँ पर थाईलैंड की सरकार आपको आने का न्योता दे रही है, लेकिन यहाँ पर अभी भी क्वारंटीन के नियम लागू हैं। लेकिन क्वारंटीन के नियम को में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। पहले जहाँ पर आपको 14 दिन क्वारंटीन में बिताना पड़ता था, अब वहीं उसको कम करके 10 दिन का कर दिया गया है। आपको बता दें कि थाईलैंड जो है पूरी तरीके से टूरिज़्म पर निर्भर करता है और यहाँ पर पिछले 1 से 1.5 साल में टूरिज़्म पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। लेकिन अब यहाँ की सरकार जो है टूरिज़्म को धीरे धीरे शुरू करने की कोशिश कर रही है, जिसकी शुरुआत अब 1 अप्रैल से शुरू हो रही है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई दिन भर की कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करने के साथ साथ दूसरे लोगों को ज़रूर शेयर करें। ऐसी और वीडियो की देखने के लिए चैनल के साथ आप बने रहें।